हेलो एवरीवन। आज हम वेव्स एंड ऑसिलेशन में पिछले जब से जो हमारा था लेक्चर उसमें हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन निकाली थी। आज हम थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन और उसके बाद ट्रांसफर वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। त्रिविमीय तरंग समीकरण या थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन। त्रिविमीय तरंग का अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए माना एक तरंग स्वैच्छिक या आर्बिट्रेरी दिशा में v वेग से संचरण कर रही है और इस तरंग का स्रोत मूल बिंदु पर स्थित है। किसी क्षण t पर मूल बिंदु पर स्थित कण का विस्थापन साई को निम्न व्यंजक से व्यक्त करते हैं, साई इज इक्वल टू एफ टी। यदि तरंग मूल बिंदु O से गति कर r वेक्टर स्थित सदिश वाले किसी बिंदु P पर समय t पर पहुंचती है तो t0 इज इक्वल टू दूरी अपॉन वेग और r अपॉन v और r यूनिट वेक्टर इंटू r वेक्टर अपॉन v। यहाँ r यूनिट वेक्टर तरंग संचरण की दिशा में एकांक सदिश है। यदि तरंग संचरण नियतांक k हो तो k इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन v या v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k। बिंदु P पर तरंग को पहुंचने में लगा जो समय है वो t हो गया। t0 इज इक्वल टू k r वेक्टर r यूनिट इंटू r वेक्टर अपॉन ओमेगा। तरंग संचरण की दिशा में k वेक्टर इज इक्वल टू k इंटू r यूनिट वेक्टर को तरंग संचरण सदिश कहते हैं। t0 इज इक्वल टू k डॉट r अपॉन ओमेगा, जो कि समय t पर बिंदु P पर तरंग का विस्थापन उतना ही होना चाहिए जितना कि t0 समय पूर्व अर्थात t माइनस t0 पर मूल बिंदु ऊपर होता है। अतः बिंदु P पर तरंग का विस्थापन हम निम्न समीकरण से दे सकते हैं, साई इज इक्वल टू एफ टी माइनस के डॉट आर अपॉन ओमेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यह एक स्वैच्छिक दिशा में प्रगामी तरंग का समीकरण है। इसी प्रकार r दिशा में गतिशील तरंग का समीकरण होगा, साई इज इक्वल टू, उधर हमने एफ वेग लिया था कोई फंक्शन, अब जी फंक्शन ले लेते हैं कोई, तो क्योंकि डायरेक्शन हम माइनस आर ले रहे हैं तो ये बीच का टर्म प्लस हो जाएगी। तो साई इज इक्वल टू जी टी प्लस के डॉट आर अपॉन ओमेगा, जो कि समीकरण 3 से दिखाया गया है। अतः आर में गतिशील तरंग के विस्थापन का व्यापक समीकरण लिख सकते हैं और वो दोनों को टोटल करके लिख दिया तो y इज इक्वल टू एफ टी माइनस के आर अपॉन ओमेगा प्लस जी टी प्लस के आर अपॉन ओमेगा। दोनों 2 और 3 समीकरण को जोड़ दिया टोटल के लिए। माना तरंग संचरण सदिश k के घटक क्रमशः के एक्स के वाई के जेड तथा स्थिति सदिश r के घटक क्रमशः x y और z हों तो k डॉट r इज इक्वल टू के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड और k स्क्वायर हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। तो समीकरण 4 से साई इज इक्वल टू टी माइनस के की जगह के डॉट आर की जगह लिख दिया के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड अपॉन ओमेगा। सिमिलरली दूसरे एक्सप्रेशन में भी के डॉट आर की जगह हमने ये वैल्यूज रख दी। माना टी माइनस के एक्स एक्स प्लस टी के वाई वाई प्लस के जेड जेड अपॉन ओमेगा को यू मान लिया फंक्शन, और सिमिलरली टी प्लस वाले को हमने डब्ल्यू मान लिया और समीकरण 5 में ये मान रखेंगे तो डेल यू अपॉन डेल टी 1 और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। समीकरण 5 से साई इज इक्वल टू एफ यू प्लस जी डब्ल्यू। समीकरण 6 को 2 बार समय के सापेक्ष पार्शली डिफ्रेंशिएट करने पर डी टू साई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू एफ यू अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डी टू जी डब्ल्यू अपॉन डी डब्ल्यू स्क्वायर। समीकरण 7। समीकरण 6 को पृथक पृथक एक्स वाई जेड के सापेक्ष 2 बार आंशिक अवकलन करके ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, इसी तरह डेल्टा 2 साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर और सिमिलरली डेल्टा साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तीनों इक्वेशन हम यहाँ पे एक्स वाई और जेड के साथ 2 बार हमने इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट करके समीकरण जो 6 है उसको पार्शली डिफ्रेंशिएट किया और ये इक्वेशन निकाल दी। अब तीनों को जोड़ने पर तो डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। इन ब्रैकेट सब में कॉमन आ रहा है डेल्टा 2 एफ यू अपॉन डी यू स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 जी डब्ल्यू अपॉन डी डब्ल्यू स्क्वायर।
फिर ये वैल्यू हो जाएगी आपकी डेल्टा टू साई के बराबर हो गई लेफ्ट हैंड साइड, तो के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर डेल्टा टू एफ यू अपॉन डी यू स्क्वायर प्लस डेल्टा टू जी डब्ल्यू अपॉन डी डेल डब्ल्यू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 8। यहाँ डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा टू अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर को लैप्लेस ऑपरेटर कहते हैं। इस समीकरण 7 को समीकरण 8 में रखने पर तो डेल्टा टू साई इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू डेल्टा टू साई अपॉन डी टी स्क्वायर, समीकरण 9। यह समीकरण स्वैच्छिक दिशा में गतिशील तरंग का अवकल समीकरण कहलाता है, जिसमें समीकरण 1 से ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर को तरंग वेग v के वर्ग के बराबर लिख सकते हैं। अतः त्रिविमीय तरंग का अवकल समीकरण हमें मिल गया डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल्टा टू साई के बराबर। एक विमीय तरंग के अवकल समीकरण के हल के अनुसार इस समीकरण 10 का हल ज्ञात किया जा सकता है। इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं हम इक्वेशन 10 का, वो आता है साई इज इक्वल टू साई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के डॉट आर के बराबर। यहाँ साई जीरो ओमेगा के तथा आर जो है त्रिविमीय तरंग के क्रमशः कोणीय आवृत्ति, आयाम और संचरण की दिशा और सदिश दूरी है। अब हम कैलकुलेट करेंगे तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगें कैसे चलती है। ट्रांसवर्स वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। माना एल लंबाई की होमोजेनियस डोरी के एक सिरे पर ऊर्ध्वाधर दीवार से क्लैम्प करते हैं तथा दूसरे सिरे पर W इज इक्वल टू mg बाहर की पुली के द्वारा इस प्रकार लटकाते हैं कि डोरी हॉरिजॉन्टल रहकर तनाव या टेंशन की स्थिति में रहे, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। एक जगह से क्लैम्प कर दिया उसे और इधर से डोरी के साथ हमने mg मास लटका के पुली के थ्रू इसको लटका दिया है। यहाँ हम एक ऐसी आदर्श डोरी की कल्पना करते हैं जिसमें एक डोरी पूर्णतः प्रत्यास्थ से परफेक्टली इलास्टिक है, दूसरा डोरी में घनत्व एवं मोटाई पूरी लंबाई में समान है तथा तीसरा कंपन करते समय डोरी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और चौथा एजम्पशन है डोरी की प्रत्येक एकांक लंबाई का द्रव्यमान m है। डोरी को मध्य से थोड़ा सा खींच कर वाई दिशा में छोड़ते हैं, जिससे डोरी माध्य स्थिति के दोनों तरफ इधर उधर कंपन करने लगती है। डोरी को खींचने पर इसके दोनों सिरों पर विपरीत दिशा में तनाव बल लगने लगते हैं, जो डोरी को साम्यावस्था में लाने का प्रयत्न करते हैं। डोरी के कंपनों का समीकरण ज्ञात करने के लिए दीवार से x दूरी पर स्थित एक डेल्टा x अल्पांश के भाग AB पर परिणामित तनाव बल का मान हम ज्ञात करते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि विक्षेपित स्थिति में अल्पांश AB के सिरों पर तनाव बल T इज इक्वल टू mg स्पर्श रेखाओं की दिशाओं में होगा। माना AB अल्पांश के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के क्षैतिज से झुकाव जो है वो क्रमशः θ1 और θ2 है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। A सिरे पर तनाव बल T का क्षैतिज घटक T cos θ1 और जो उसका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा T sin θ1। B सिरे पर क्षैतिज घटक हो गया T sin θ2 और ऊर्ध्वाधर घटक हो गया T sin ऑफ θ2 होते हैं। यदि डोरी का विस्थापन लंबाई L की तुलना में उपेक्षणीय हो तो θ1 तथा θ2 कोण अत्यल्प माने जा सकते हैं। तो T cos θ1 इज इक्वल टू T cos θ2 इज नियरली इक्वल टू T। ये इस डायग्राम से क्लियर है कि हमने यहाँ पे इसको घटकों में तोड़ा है, हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर A और B पॉइंट पे। अब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। इस प्रकार क्षैतिज दिशा में दोनों घटक परस्पर बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए दोनों क्षैतिज घटकों के कारण परिणामित क्षैतिज तनाव बल 0 के बराबर हो जाता है। AB डोरी पर परिणामी बल जो है F हो गया आपका T sin θ1 माइनस T sin θ2, जो कि θ1 और θ2 कोण अत्यल्प हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं T sin θ1 इज नियरली इक्वल टू T θ1 इज इक्वल टू T टेंजेंट θ1, और टेंजेंट θ1 की जो डायग्राम है वहाँ से टेंजेंट डाल के इसका स्लोप लिख दिया हमने dy/dx एट A पॉइंट पे, तो यह गया T इंटू एस स्लोप एट द A पॉइंट। सिमिलरली B पॉइंट पे निकालेंगे ऐसा ही। तो यहाँ A पर डोरी का झुकाव ऐसे इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू A है। इसी प्रकार B पॉइंट पे
टी साइन थीटा 2 इज इक्वल टू टी थीटा 2 इज इक्वल टू टी टेंजेंट थीटा 2 इज इक्वल टू टी डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट बी, स्लोप एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू टी एस बी। अतः अल्पांश ए बी पर परिणामी बल कितना हो जाएगा, ए और बी दोनों पे अलग अलग निकाल दिया, इसको माइनस कर देंगे तो टी इज इक्वल एफ इज इक्वल टू टी एस ए माइनस एस बी के बराबर होगा, जो कि समीकरण 2 से दिखाया गया है। यदि डोरी के विस्थापन वक्र के झुकावों के परिवर्तन की दर डेल एस अपॉन डेल एक्स हो तो डोरी अल्पांश ए बी के दोनों सिरों पर झुकाव में अंतर हो जाएगा। एस ए माइनस एस बी इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, एस इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स रखने पर एस ए माइनस एस बी इज इक्वल टू डेल्टा 2y अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स, जो कि समीकरण 3 से दर्शाया गया है। अब हम ले रहे हैं y दिशा में परिणामी बल, F इज इक्वल टू टी डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स। चूँकि डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान m है, इसलिए डोरी के अल्पांश जो भाग है ए बी उसका द्रव्यमान हो जाएगा m इंटू उसकी जो लंबाई है डेल्टा x। यदि डोरी के अल्पांश का y विस्थापन पर त्वरण डेल्टा 2y अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर हो तो न्यूटन की गति के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। तो y दिशा में परिणामी बल हो गया F इज इक्वल टू मास था इसका m इंटू डेल्टा एक्स, एक्सेलरेशन है डी 2y अपॉन डी टी स्क्वायर। अतः समीकरण 4 तथा 5 से m डेल्टा एक्स डेल्टा 2y अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर जो है वो हो गया t इंटू डेल्टा 2y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स के बराबर। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो डी 2y अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन एम डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो कि समीकरण 6 से दिखाया गया है। समीकरण 6 की तुलना गति के समीकरण से अगर हम करें तो यहाँ पे आता है गति के समीकरण में वी स्क्वायर टी बाई एम की जगह, तो यहाँ हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाई एम, वी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी बाई एम के बराबर। यह व्यंजक डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों के वेग को मान को ज्ञात करता है। स्पष्ट है तनी डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों का वेग केवल उनके तनाव mg तथा डोरी के एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि तनी डोरी का अर्धव्यास r तथा घनत्व d हो तो डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान m इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डी होता है। तनी डोरी में तरंगों का वेग निकालने के लिए अब हम यहाँ पे इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू कैपिटल T हो गया mg के बराबर और स्मॉल m हमारे पास है पाई आर स्क्वायर डी के बराबर होता है। तो इस तरह से हम तनी डोरी के अंदर कोई भी जो तरंग चल रही है उसके इससे हम उसका डोरी में तरंगों के वेग को ज्ञात कर सकते हैं।